सब डिवीजन थन्ना मंडी के मनिहाल गली इलाके में 1 घंटा की बारिश ने महकमा गिरफ्त तामीराती कंपनी धर्मराज व टीबीए की पोल खोल दी। तामीराती कंपनी की तरफ से बनाए गए डंगे ताश के पत्तों की तरह गिरते नजर आए, जिस वजह से सड़क व नालियों का सारा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया और लोगों का घरेलू साजो सामान तबाह हो गया। सड़क के पानी से 2 रिहायशी मकान दब गए और दीगर कई मकान खतरे में हैं। वहीं लोगों की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे मकामी लोगों में काफी गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने तामीराती कंपनी धर्मराज व टीबीए, जिनकी निगरानी बीआरओ कर रही है, पर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से डंगे व नालियां टूटने से गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से अपील की है कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें और लोगों को मुनासिब मुआवजा फराहम करें। आइए देखते हैं थन्ना मंडी से ये खास रिपोर्ट। कहेंगे ये जो टीबीए कंपनी आई है, इन्होंने लोगों की बुरी हंसते हाली करके रखी हुई है। इनकी ये जो प्रोटेक्शन वॉल्स दी हैं, इनमें मोटार नहीं इन्होंने प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से लगाया। जो सीमेंट अप्रूव्ड है अल्ट्राटेक ग्रेड 52, ये वाला सीमेंट अप्रूव्ड है। इन्होंने अनब्रांड सीमेंट लगाया है। ये जो प्रॉपर आपने देखा है, रोड्स में थोड़े थोड़े क्रैक्स भी आ रखे हैं, आपने हर जगह देखा होगा। ये किसकी वजह से आ रहे हैं? इन्होंने प्रॉपर जीएसबी 200 mm लेंग थी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो लेंग नहीं हुई है। WMM 250 mm की थिकनेस थी, वो प्रॉपर थिकनेस इन्होंने लेंग नहीं की है। उसकी वजह से आज हमारी रोड डैमेज हो रही है और लोगों के घरों में ये जो पानी आया है, इसका कारण यही है, ये जो प्रोटेक्शन वॉल्स थी ये सारी टूट गई हैं यहाँ पे। तो ये जो हमने कंपनी के राम प्रकाश सर को बहुत सारे फ़ोन किए, उन्होंने हमारी एक भी कॉल अटेंड नहीं की है। इनकी ये जो चोरियां हैं, ये जो जब सामने आती है, हम यही चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इनके खिलाफ। मैंने एक लेटर भी लिखा था डीजीपीआर दिल्ली को, वहाँ से रिस्पांस आया था, बीआरओ को लिखा गया था कि ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक वो भी कोई कुछ कार्रवाई। ये जो आज पानी आया, कम से कम 5-6 घरों में पानी आया है। तो इन्होंने ये जो रोड का कैम्बर है, ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से घरों में पानी आया है। इनका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। निहाल गली मंडा मोड़, तो घरों में बहुत ज्यादा पानी आया है। 2-3 घर जो है हमारे वो क्रैक्स हो चुके हैं। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि कंपनी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे बहुत सारी चोरी कर रहे हैं, ये लोगों की प्रॉपर्टी लूट के ले जा रहे हैं। हमारे पास 70 साल के बाद एक रोड आई थी, वो भी पूरी तरह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से नहीं बन रही है। लोगों की जमीनें काटी गई हैं, सेंटर लाइन मेंटेन की गई है, लेकिन जो प्रॉपर FRL होता है वो इन्होंने मेंटेन नहीं किया। उसकी वजह से ये जो पानी है, पानी का फ्लो इनसे नहीं रुक पा रहा। उसका कारण यही है कि इन्होंने कैम्बर मेंटेन ही नहीं किए हैं। सब ग्रेड इनका कहीं पे भी चेक कीजिए, कोई इनका बेड पास नहीं आएगा। तो डंगे चढ़ाए गए थे, जो ये रोड का काम चल रहा था, तो उसमें इन्होंने ये डंगे चढ़ाए हैं। सबसे पहली बात है कि ये आप देख ही सकते हैं, फुटेज आप देखें कि ये छोटे डंगे इन्होंने चढ़ाए हुए हैं। और जो मेन मसला है वो सीमेंट का है। जब यहाँ पर डंगे बन रहे थे, हमने इनसे ये बात कही कि आप जो सीमेंट है वो अच्छे तरीके से लगाएं, ताकि ये जो स्लाइडिंग है वो रुक जाए, स्लाइडिंग ना हो, क्योंकि हमारा जो मकान है नीचे है, रोड के नीचे है, तो इसमें कोई नुकसान ज़्यादा ना हो, कोई भी चीज़ हार्मफुल ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये बात आई, सीमेंट लगाने की बात आई, तो उन्होंने क्या किया कि सीमेंट थोड़ा सा लगाया, ना इसमें सीमेंट है इस डंगे में, ना कुछ है, तो ये स्लाइडिंग हुई है। इस वक्त हमारा जो, इससे पहले भी हमारे 3 साल हो गए हैं, हमारी फसल जो है वो ज़ाया हो रही है, हमारी फसल नहीं हमें मिल रही, क्योंकि उन्होंने मिट्टी वहाँ पर बिछा दी थी। तो इस वजह से हमारे जो नुकसान भी ज़्यादा हुआ है और हमारा जो मकान है वो भी डैमेज होने वाला है। और ये हम अपील करते हैं डीसी साहब से कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें, नहीं तो हमारे जानों का जो नुकसान है वो ये उठाएंगे। क्योंकि या फिर हम जो धर्मराज कंपनी है और टीवी वाली कंपनी है, तो उनको भी हमने बोला, जो कंपनी कमांडर आए हुए थे, तो उनको भी हमने बोला है कि ये चीज़ जो है ये स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पर जो डंगे अच्छे तरीके से आप लगाओ और साथ में जो सीमेंट है कम से कम वो तो डालो। यहाँ पर ना सीमेंट डाल रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम रोड पर आ गए हैं तो कहाँ जाएं हम? ये हम अपील कर रहे हैं, या फिर हमारे बारे में कुछ सोचे, हम खुद को इसी कर लें। यहाँ पर आप फुटेज यहाँ पर दिखाओ कि ये हमारी फसल की क्या हालत है। हमारी फसल भी खराब हो गई है, हमारी ये डंगे देखो, हार्मफुल तरीके से हम रह रहे हैं, तो हमारे बारे में कुछ सोचे, नहीं तो हम यहाँ से फिर जा रहे हैं या फिर हम खुद को इसी कर लें। और हम मनियाल से बोल रहे हैं। ये मेरे ससुर का मकान है, जिनका नाम कैप्टन मोहम्मद बशीर खान है। तो जहाँ पे रोड का काम चल रहा था, ना हमें को प्रोटेक्शन वाल, जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन वाल उन्होंने दी है, और वो भी इस वक्त उसका बुरा हाल है और रोड पूरी गिर के
फसल भी तबाह हो गई। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा है कि आगे हमारा जो नुकसान हुआ है वो देखें। आखिर जहाँ जहाँ भी जो हमारे 2 मकान थे, एक हमारे चाचा का है और एक हमारा मकान है, वो भी इस वक्त डैमेज हो गया है। ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से और हम यही इल्तिजा करते हैं कि वो आके देखें कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हमेशा अभी 1-2 दिन से ही चल रही है, अगर आगे सावन का महीना आने वाला है, पूरे महीना 1-1.5 महीना से लगातार बारिशें होंगी, तो उस वजह से तो ये पूरा इलाका डैमेज हो जाएगा। तो तहसीलदार साहब जो हैं, जो हमारे SDM साहब हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आके यहाँ विजिट करें और देखें कि हमारा क्या हाल है। कुछ कंपनी से वो रिक्वेस्ट करें कि हमारी प्रोटेक्शन वाल दी जाए। हमें पहले भी उन्होंने प्रोटेक्शन वाल नहीं दी कि यहाँ हार्ड रॉक है। अगर हार्ड रॉक थी तो आज ये यहाँ देखो इस हार्ड रॉक का क्या बुरा हाल है। क्या कल अगर कोई भी नुकसान होता है, किसी की जान चली जाती है, उसका कोई कौन बोलेगा कि वो किसकी जिम्मेवारी थी वो।